कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब तो शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोई और ही ज्यादा तेज खेल खेल रहे हैं और वो हमेशा जीतते भी हैं। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। वो लोग शक्ति के कुछ ऐसे छिपे हुए नियम जानते हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बचपन से हम सबने यही सुना है कि भाई कड़ी मेहनत करो, ईमानदार रहो और सफलता जरूर मिलेगी। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? सच कहूं तो एक अनदेखा खेल हमेशा हर जगह चल रहा होता है और इसके नियम वो हमें कभी सिखाए नहीं गए। तो फिर सवाल यही है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। वो कौन से अदृश्य नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन ऊपर जाएगा और कौन बस देखता रह जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही मशहूर और हाँ उतनी ही विवादास्पद किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब इन्हीं रणनीतियों का पर्दाफाश करती है। अब इन्हें सही या गलत के तराजू पर तोलने से पहले इन्हें सिर्फ उन औजारों की तरह देखिए जिनसे शक्ति का ये खेल समझा जा सकता है। इन्हीं में से एक बहुत पावरफुल नियम है, हमेशा जरूरत से कम बोलना। जरा सोचकर देखिए, जब कोई अपने सारे पत्ते खोलकर रख देता है तो सामने वाले के पास तो सारी ताकत आ जाती है ना? कम बोलना या सही वक्त पर चुप रहना, ये एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। इसे आज की दुनिया में बिजनेस वर्ल्ड में देखते हैं। किसी बड़ी मीटिंग में सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा पॉज शब्दों को कहीं ज्यादा वजन दे सकता है। ये दिखाता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस। और भी कई नियम हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे अपने असली इरादों को छिपा कर रखना या कुछ ऐसा करना कि लोग खुद चलकर किसी के पास आएं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो तरीके हैं जिन्हें लोग असल जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, ये नियम सिर्फ बाहरी बर्ताव की बात नहीं करते। ये तो हमारे अंदर, हमारी साइकोलॉजी में गहरे बैठे कुछ ट्रेट्स की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस खेल के माहिर खिलाड़ियों का मनोविज्ञान कैसा होता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इन लक्षणों को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, द डार्क ट्रायड। इसे साल 2002 में पहचाना गया और इसमें 3 अलग-अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए पर्सनालिटी ट्रेट्स शामिल हैं। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला, नर्सिसिज्म। इसका सीधा सा मतलब है मुझसे बेहतर कोई नहीं। दूसरा, मैकियावेलिनिज्म, यानी मेरा काम होना चाहिए, रास्ता चाहे जो भी हो। और तीसरा, साइकोपैथी, मतलब मुझे दूसरों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब साइकोलॉजिस्ट मैकियावेलियनिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब उस पुराने ऐतिहासिक दार्शनिक मैकियावेली से बिल्कुल नहीं होता। ये एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल टर्म है जो एक खास तरह के मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी को समझाने के लिए बनाया गया है। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसी किताब जो सीधे सीधे पावर और मैनिपुलेशन की बात करें, उस पर विवाद तो होगा ही। और हाँ, ये किताब हमेशा से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये किताब इंसानी स्वभाव की वो कड़वी सच्चाई बताती है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं जो इसे मैनिपुलेशन और धोखेबाजी सिखाने वाली एक खतरनाक गाइडबुक मानते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इस किताब को ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, इसे जिंदगी जीने की रूल बुक नहीं बनाना चाहिए। इसका असली मकसद ये समझना है कि दुनिया का ये खेल खेला कैसे जाता है, ना कि खुद एक चालाक खिलाड़ी बन जाना। तो फिर असली पावर है किस चीज में? इन तरीकों को इस्तेमाल करने में? नहीं, असली पावर है इन्हें पहचानने की समझ में, उस अवेयरनेस में। असली लक्ष्य एक मैनिपुलेटर बनना नहीं है, बल्कि मैनिपुलेशन का शिकार होने से बचना है। जब कोई इन रणनीतियों को समझ लेता है तो ये वो हथियार नहीं रह जाते जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि ये उसकी अपनी ढाल बन जाते हैं। ये ज्ञान हमें मजबूत बनाता है। इससे ये पहचानने में मदद मिलती है कि कोई कब कैसे हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, अपने इरादों को कैसे बचाना है, मुश्किल सिचुएशन में कैसे शांत रहना है और इस पूरे खेल को कहीं बेहतर तरीके से कैसे समझना है। ये सब इसी जागरूकता से आता है। तो अब जब ये शतरंज की बिसात पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही है, तो अगला कदम क्या होगा? क्या सिर्फ एक मोहरा बने रहना है